शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा उन्हें कहते हैं, अब हमें अपने जन्म जन्मांतर के जो हमारे हिसाब किताब हैं, जो हमने पाप कर्म किए हुए हैं ना पिछले जन्मों में, इस जन्म में भी हमने कुछ न कुछ तो किया ही होगा। काम वश, क्रोध वश, लोभ वश, मोह वश, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी हम इनकी वश होकर जो भी कर्म करते हैं उनको विक्रम कहते हैं। अभी विक्रमी संवत चल रहे हैं ना, द्वापर युग से विक्रमी संवत शुरू हो जाते। अब सत्य त्रेता में विक्रमादित्य संवत हो गया। इसमें भी विक्रम कब सबसे ज्यादा बनता है? जब आत्मा काम विकार में जाती है। काम विकार से आत्मा निर्बल बन जाती है। जो काम विकार है ना, इसके कारण आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट होती जाती है, बुद्धि काम ठीक रीति मलेश हो जाते हैं ना। देखो, पढ़ाई भी हमेशा बचपन में, छोटेपन में, शादी से पहले पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि शादी के बाद विकार में जाएंगे तो बुद्धि में फिर गंदगी आ जाती है ना। इससे क्या होता है, हमारी बुद्धि में कचरा हो जाता है, मलेश हो जाती है। और शादी से पहले ही पढ़ाई पढ़ते हैं ताकि बुद्धि, जरूरी है ना, बुद्धि से काम लेना होता है ना। मन को लगाना पड़ता है, मन को बोलना पड़ता है कि अब तुम इस पे कंसंट्रेट करो। बुद्धि से वो बात समझी जाती है और विकार में जाने से बुद्धि की समझ कम होती जाती है, उसमें कचरा बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते हैं कि इस रीति से हम, अगर मुख्य तो काम विकार है, फिर दूसरा है क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। इससे हमें बुद्धि मलेश हो जाती है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा आदि सब हमारी बुद्धि की समझ को कम करते जाते हैं। ये विकार से हमारी आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, हमारी आत्मा निर्बल बन जाती है। और आत्मा अगर विकारी नहीं होती तो बलवान होती है। तो बाबा अब कहते हैं कि सोचो, हमने द्वापर युग से विकारों के वश होकर कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो हमारी आत्मा के ऊपर बहुत जनों का कर्जा है। हमने बहुत आत्माओं को जाने अनजाने, भले इस जन्म में आपने नहीं दिया हो, लेकिन पिछले जन्मों में दिया है, ये तो गारंटी है। इसका आप कैसे जज कर सकते हो मैंने किसी को दुख दिया नहीं दिया? देखो, कभी कभी ना लोग कभी कभी रोने लग जाते हैं, कोई बिना बात पे रोने लग जाते। कभी कभी लोगों को बिना बात पे मन नहीं लगता है, भटकता रहता है। कभी कभी लोग अच्छा करते हैं, लोग उनके साथ बुरा कर रहे हैं। लोग अपने हेल्थ का इतना ध्यान रख रहे पर फिर भी बीमार हो रहे हैं। ये हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों का ही फल है, बुरा फल। आज देखो, अच्छा भला इंसान सबके साथ अच्छा कर रहा है, उसको बीमारी हो रही है, उसका हाथ नहीं है, टांग नहीं है, या कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। क्यों? हम तो उसके ऊपर दया करेंगे। आज किसी की टांग नहीं, आप किसी लंगड़े को देखो तो आपको दया आएगी ना, उसके ऊपर रहम आएगा ना। आज बच्चा अगर ऐसे जन्मता है, उसका हाथ ठीक नहीं है, पाँव ठीक नहीं है, कोई ऑर्गन ठीक नहीं है, उस रीति से अगर बच्चे की बॉडी आई है, गर्भ से बाहर आत्मा आई है वो शरीर लेके, तो लोगों को तो तरस पड़ेगा ना। देखो, इस बच्चे का क्या कसूर जो उसको ऐसा, लोग तो भगवान को ही बोलेंगे ना, आपने ऐसा क्यों किया भगवान। माँ बाप बोलेंगे कि मेरे को ऐसा बच्चा क्यों दिया, क्यों दिया, इसमें भगवान का दोष है। अगर हम ये बात समझ जाएं कि उस आत्मा ने पिछले जन्मों में कुछ कर्म ऐसे किए हैं, क्या आपने पिछले जन्म में किसी के बच्चे के लिए ऐसा बोला कि तुम्हारा बच्चा तो कैसा है, तो आपको वो दुख की फीलिंग या
है या उस जो भी आत्मा बच्चे के रूप में आई है, अगर किसी को पिछले जन्मों में लंगड़ा कह के सिराया है या उसकी किसी भी प्रॉब्लम के कारण मजाक उड़ाई है या माँ ने या बाप ने या संबंधियों ने किसी के प्रति मजाक उड़ाई, तो वो आत्मा आपके घर में शरीर लेकर वैसा ही आपको भी वैसे दुख की फीलिंग तो आए, वही तभी तो हिसाब किताब चुप्त होगा। जब तक किसी का बच्चा अगर किसी आत्मा ने किसी को दुख दिया है तो वो कैसे चुप्त होता है, सेम दुख की फीलिंग हमें भोगनी पड़ती है आत्मा को। ये बाबा कहते हैं कि हम आत्माओं के ऊपर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है सर पे, ये हमें मान लेना चाहिए। आज भले ही प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, बड़े बड़े महारथी ऋषि मुनि हो, वो भी बीमार हो रहे हैं ना, नहीं क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बोझा है। ऐसा थोड़ी कि जो ऋषि मुनि आदि जो संत आदि हैं वो लोग, इनका ये पहला जन्म है। पिछले जन्म पहला भी हो सकता है, पिछले जन्म पुनर्जन्म भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि अभी अभी आत्मा ऊपर से नीचे आई है। दोनों केसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि महात्माओं को भी बीमारी हो रही है, उनको भी लोग बुरा भला बोल रहे हैं, उनके जीवन में भी परेशानी है, वो भी अगर जीवन में परेशान कोई ना कोई दुख परेशानी से गुजर रहे हैं, भले उनको उसमें वो ज्यादा फंसे नहीं है, लेकिन दुख तो कहा जाएगा ना। किसी की भी संत सन्यासी को बीमारी हो गई तो कहा जाएगा ना उनको ये बीमारी है। तो ये भी कर्म हो गए, ये भी हिसाब किताब है। सबकी जो भी आत्माएं सृष्टि पर आती है ना, एक बार अपना शरीर ले लिया मतलब उनका किसी न किसी से हिसाब किताब चढ़ गया। अब वो चुप तो करना पड़ेगा। तो एक तो है हम वैसी फीलिंग, वैसा हमें दुख फील हो वैसे चुप तो करें। दूसरा तरीका क्या है, बाबा कहते हैं दूसरा तरीका है आप रोज, अगर आप अब से आप अपने आप को रोज ये पक्का कर लो कि मेरे द्वारा मेरे मन वचन कर्मों से किसी को कोई दुख हो रहा है, मेरे मुख से कोई ऐसे शब्द निकल गए, किसी को दुख हुआ फील हुआ, तो या तो उससे सॉरी बोल दो या रोज रात को बाबा को सब बता के रोज बाबा से सॉरी बोल दो, बाबा मुझसे ये गलती हो गई, क्षमा करना। तो हमारी अगर आप उनको नहीं बोल सकते या वो नहीं सुन रहे तो आप मन ही मन में परमात्मा को बोल दो। अभी भी अगर आपके जीवन में कोई ना कोई बोझ आपको अनुभव होता हो कि मैंने ये गलती करी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, उसको ज्यादा समय रखना ही नहीं। अभी भी बाबा को बोल दो, बाबा मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे क्षमा करना, मुझको बहुत भारीपन लग रहा है। क्योंकि हिसाब किताब होता है ना तो आत्मा को भारीपन भी लगता है। तो हमें अब क्या करना है, और तीसरा तरीका क्या है कि हम जितना अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करेंगे ना, उससे क्या होता है, परमात्मा की शक्ति से हम संकल्प करें, बाबा मैं आपको याद कर रही हूँ, 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, 3 मिनट करो, 4 5, आपको जितना समय मिले ना एक ही संकल्प में बैठ जाओ, बाबा अपने आप को याद कर रही हूँ कि आपकी शक्ति से मुझे आत्मा का जिससे जो भी हिसाब किताब है ना वो सब चुप होता जा रहा है। ऐसे संकल्प करके आप बैठो। फिर अगर बीच बीच में आपका समझो आप 5 मिनट बैठे, अगर आपके मन में और भी विचार आए हैं, आ जा रहे हैं, तो आप उन पे ध्यान नहीं दो। जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं तो हमारा लक्ष्य है कि मुझे वहां जाना है, लेकिन बीच बीच में सड़क में साइड सीन दिखते तो हम रुक थोड़ी जाते हैं। ऐसे ही हमने अभी बाबा को याद करना शुरू किया, बाबा मैं अभी आपको 5 मिनट याद कर रही हूँ निराकार रूप में अपने को आत्मा समझ के, आपकी याद की शक्ति से मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। ठीक है, आप 5 मिनट का लक्ष्य रख के बैठे,
फिर आपको अगर कोई बीच में आवाज लगा रहा है, कोई और बातें आपको आवाज आ रही है, किसी को भी ध्यान नहीं दो, आएंगी क्योंकि घर में हो। अगर शांति है तो अच्छी बात है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो अच्छी बात है। अगर और विचार भी आ रहे हैं ना, आप ध्यान नहीं दो, बस बाबा की किरणें लेते रहो, फिर बार बार संकल्प करो, बाबा की किरणों से मेरे विक्रम विनाश हो रहे हैं, हो रहे हैं। ये तीसरा तरीका है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अगर हम बार बार बीच बीच में अभ्यास करते रहेंगे ना, जब भी समय मिले, सारा दिन तो लोग कंटिन्यूस से कोई काम नहीं करता, बीच में थोड़ी देर 10-15 मिनट, 5-10 मिनट फ्री तो मिलता ही होगा सबको। उस फ्री टाइम में आप फालतू फालतू सोचोगे, इससे अच्छा तो ये करो। कभी आपका कोई स्वभाव संस्कार है, बाबा मैं आपको याद कर रही हूँ, मेरा ये स्वभाव संस्कार खत्म हो जाए। एक बार में नहीं होगा, आपको बार बार करना पड़ेगा। आज आपने किया, फिर कल चेक करना कितना कम हुआ। धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, जरूर होगी, क्योंकि बाबा की किरणों से ही हमारे स्वभाव संस्कार हैं। आपको किसी बात की टेंशन है या किसी और की ऐसी नेचर है जिसके कारण आपको परेशान होगी, तो आप संकल्प करो, बाबा मैं अभी आपको याद कर रही हूँ। उस आत्मा की इस आदत से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, आप उस आत्मा की ये आदत खत्म कर दो। आप इस पॉजिटिव थॉट से बैठ जाओ। आप बाबा को याद करना, आप उनको याद नहीं करना। हमने उस आत्मा के लिए बोला ना, बाबा उस आत्मा को, वो घर को साफ नहीं रखती है, उस घर को बहुत डर्टी गंदे तरीके से रखती है। तो अब मैं आपको याद रखती हूँ बाबा, इस आत्मा को आप उसको समझ दीजिए ताकि वो घर को साफ रखे, क्लीन रहे खुद भी और अपने घर से। फिर हम बाबा को याद करेंगे, जितने मिनट भी दे सकते हो। इससे क्या होता है, ये होता है औरों के प्रति ब्लेसिंग देना। समझो कहीं देश में, कहीं अभी जैसे अग्निवीरों का जो आर्मी का जो चेंज हुआ था, वो कितना, देखो युद्ध शक्ति कैसी है, कैसे उन्होंने युद्ध में इतनी शक्ति आई कि उन्होंने इतनी सारी ट्रेनों को आग लगा दी। देखो कितनी कैसी पावर आई हुई। तो जब विनाश करने वाले लोग ऐसे पावर शांति फैला रहे हैं, तो आप ऐसे समय पे हमें क्या करना चाहिए, शांति से बैठ जाओ, 2 मिनट 3 मिनट, बाबा अब मैं आपको याद कर रही हूँ, आप उन आत्माओं को शांति का दान दीजिए, वो सब जगह आग फैला रहे, आप उनको समझ दीजिए, शांति दीजिए, ताकि वो ऐसी अहिंसा न करे। बस हमने उनके लिए संकल्प किया, लेकिन हमें याद किसको करना है, बाबा को याद करना। ऐसे ऐसे करके ना आप घर बैठे पूरे विश्व की मदद कर सकते, क्योंकि परमात्मा भगवान को सभी आत्माएं याद करती है, किसी न किसी नाम से। रूप उनका निराकार ही, लेकिन किसी न कोई अल्लाह के नाम से याद करेगा, कोई शिव, कोई परम पिता परमात्मा, कोई लाइट। और चाहे अगर वो किसी रूप में भी याद कर रहे हो ना, तो भी परमात्मा की शक्ति उनके द्वारा लोगों तक जाती है। क्योंकि एक भगवान को भगवान क्यों बोला है, क्योंकि भगवान रहते ऊपर है हमारी मदद करने के लिए। हम उनको नीचे याद करेंगे तभी तो वो हमारे द्वारा औरों की मदद करेंगे ना, क्योंकि भगवान को अपना शरीर नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस रीति हम स्वयं को भी परिवर्तन कर सकते हैं और औरों की भी मदद कर सकते हैं। आज देखो, अगर आप किसी की किसी आदत से बहुत परेशान हो, आप सबको बोलते हो अरे ये तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इतना परेशान कर देते हैं, मैं तो इतनी परेशान हो जाती हूँ, सारा दिन मेरा ऐसे निकल जाता है, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है? अगर आपको कोई ऐसे बताए ना अब से, तो आप कुछ नहीं बोलना, अब बोलना सब ठीक हो जाएगा। फिर आप
बाबा को याद करके, बाबा उस आत्मा को ये परेशानी है, बाबा उस आत्मा को जो भी जिससे भी परेशानी है ना, आप उनकी मदद कीजिए। ऐसा नहीं कि उन जो उसको परेशान कर रहे उसका बुरा हो जाए, नहीं, आप बस उसकी मदद जैसे चाहे आप उसकी मदद करिए। बाबा वो आत्मा परेशान है, वो कुछ कुछ बोल रही थी बस, अब हमारा ये कर्तव्य है। देखो ये तो हम कहीं भी बैठे बैठे भी कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि इसके लिए हमें नहा धो के फ्रेश कपड़े पहन के, तो ही क्योंकि कहते हैं ना भाई हमें प्रार्थना करनी है, तो लोग सोचते हैं हाँ मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी मंदिर में जाके। मंदिर में जाना जब जाओ तब जाके करो, या तो आप बैठे हो ना, आप काम भी कर रहे हो, सब आप खाना बना रहे हो, लेकिन किसी का फोन आ गया, किसी ने आपको बताया मेरे को ये परेशानी है, वही फोन रखा, 2 मिनट बाबा को याद किया, बाबा उस आत्मा को ये परेशानी है, आप उनकी मदद कर दीजिए, बस हो गई। निश्चय होना चाहिए कि निराकार परमात्मा मेरे साथ है, मैं उनका बच्चा हूँ। अब मैं ही नहीं बच्चा हूँ, विश्व की सर्व आत्मा उनके बच्चे, लेकिन वो आत्माएं बाबा को पहचान नहीं पा रही हैं। मैंने तो पहचान लिया ना, मेरी बुद्धि इतनी अच्छी है। ये भी हमें शुद्ध नशा होना चाहिए कि मुझे आत्मा की बुद्धि अच्छी है, जो मैंने किसको पहचान लिया, गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान लिया। नहीं, आज जिस रूप से आप मेरा बाबा बोलते हो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वैसे और कोई बोलता है? जिसको अगर समझ ही नहीं हो, पता ही नहीं हो बाबा कौन है, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा मेरा बाबा है, वो ऐसा बोल सकते हैं? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ऐसा बोल सकते हैं? तो देखो आपने पहचाना तो आपकी बुद्धि अच्छी हुई ना। हमें औरों के लिए भी शुभ भावना रखनी चाहिए कि बाबा सभी आत्माओं को इस समझ में आ जाए कि भगवान का यथार्थ नाम रूप क्या है, ताकि वो मिलन मना ले। क्योंकि अभी तक लोग भक्ति कर रहे हैं और क्या समझ रहे हैं कि भक्ति से भगवान मिलेगा, मतलब अभी तक मिले नहीं है भगवान। अभी तक रोज लोग भगवान को बुला रहे हैं, आश रख रहे हैं कि कब तो मुझे भगवान मिलेगा, कब तो मेरे से आके भगवान मिलेंगे, सर्व संबंध निभाएंगे, बातें करेंगे, कुछ से खाऊं, बैठूं, नाचूं। लेकिन हमें यही भगवान का मिलना है, भगवान का यथार्थ नाम रूप, उनके रहने का स्थान, उनसे हमारा क्या संबंध है, ये जिसकी बुद्धि में समझ में आ गया ना, मन में वो रूप समझ में आ गया, बुद्धि में सब समझ आ गया मन बुद्धि से, तो समझो हम भगवान से मिल गए, हमारी भक्ति का फल हमें मिल गया। अगर आपने भी भगवान का जो ये रूप है निराकार, और आप आत्मा निराकार, वो मुझे आत्मा का बाप परम धाम में रहने वाले, उनका असली नाम शिव है। अगर आपको भी ये समझ में आ गया और आप ऐसे मान करके रोज बाबा को याद कर रहे हो, मतलब आपको भक्ति का फल मिल गया, भगवान मिल गया। अब आपको भक्ति करके भगवान को बुलाने की दरकार नहीं है, रोज इसी रूप में भगवान को याद करके उनसे मिलन बनाना है, उनसे शक्तियाँ लेनी है, उनसे गुण लेने हैं, खुद भी लेने हैं, औरों को भी दान करना है। समझो आपके बच्चे हैं, जो भी आत्माएं आपके बच्चों के रूप में अभी पाठ बजा रही हैं, तो वो भी आत्माएं आपके भाई, लेकिन उनमें कोई अच्छी आदत है, कुछ अच्छी आदत नहीं, अच्छे संस्कार ऐसे हैं कुछ, तो आप कुछ चाहते हो कि इस बच्चे में नहीं होना चाहिए, तो अब आप टेंशन नहीं लेना। अब आप क्या करना, रोज बाबा को याद करके क्या संकल्प करना, बाबा आपकी ये आत्मा, इस आत्मा में, मेरे बच्चे में नहीं, बाबा आपकी इस आत्मा में ये संस्कार है, अब मैं आपको याद कर रही हूँ, आप इसके ये संस्कारों को परिवर्तन कर दीजिए, ये आपका बच्चा है,
मिनट 3 मिनट आप बाबा को याद करके याद करना और ऐसा ही संकल्प करना कि बाबा की शक्ति से वो आत्मा परिवर्तन होती। आप उस आत्मा के बारे में नहीं सोचना, आप बाबा को याद करना और बाबा को बोलना, बाबा आप उस आत्मा को शक्ति दीजिए। इससे क्या होता है कि हम उस आत्मा को मदद करते हैं, क्योंकि कई बार ना ऐसे ऐसे स्वभाव संस्कार होते हैं किसी किसी बच्चे के क्या बड़ों के भी होते हैं, बड़े तक भी समझते नहीं। क्योंकि क्या होता है कि उस आत्मा में क्या पता बहुत जन्मों का, बहुत समय का वो संस्कार हो, अब एकदम से तो नहीं मिटेगा ना। क्या पता वो पिछले जन्म में उन जहाँ पे भी उसे जन्म लिया हो, उन सब के भी ऐसे स्वभाव संस्कार हो तो पक्के हो गए हैं आत्मा के। आत्मा तो एक ही है ना, आत्मा तो एक ही है। वही पहले दूसरे किसी शरीर में थी, वही आत्मा आपके घर में आ गई। अब उसका ऐसा पक्का स्वभाव संस्कार खत्म होने में समय भी तो लगता है ना, लेकिन बाबा की याद से जल्दी खत्म हो जाए। देखो भक्ति में लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान इसको सुधार दो, इसके ये कर दो, वो कर दो। अब हमें प्रार्थना नहीं करनी है, अब हमें भगवान को यथार्थ रूप से याद, उस पहचान से याद करना है कि मैं आत्मा निराकार, मेरा बाप निराकार, और ये भी आत्मा है, इसका ये बुरा स्वभाव संस्कार है, उसको खत्म करने के लिए मुझे बाबा को मैं याद कर रही हूँ। प्रार्थना नहीं करनी, याद करना है ताकि बाबा की किरणें हम आत्माओं पर आए और फिर जिस भी आत्मा को जो भी जरूरत हो वो आत्मा को मिले। क्योंकि परमात्मा को अपना शरीर नहीं, बाबा कहते हैं अब इस रीति हम खुद का भी भला कर सकते हैं, खुद भी परिवर्तन हो सकते हैं और औरों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। आप विश्व को भी परिवर्तन कर सकते हैं बैठे बैठे यहाँ आपके घर में। आपके घर में बैठे बैठे आप विश्व के किसी भी कोने में कोई भी आत्मा हो ना, आपको पता लगा कि वो परेशान है, वैसे तो आजकल दुनिया में सभी परेशान है, हमें तो समय निकाल के 5 मिनट 10 मिनट आप बाबा को याद करना, स्पेशली सुबह सुबह को और शाम को। अगर आपने ये अभ्यास डाल दिया ना तो बहुत अच्छा होगा। आप रोज सुबह और शाम को 5 मिनट फिक्स कर लो। 5 नहीं दे सकते तो 2 मिनट दो, 3 मिनट दो। उसमें क्या करना, अपने को आत्मा समझना, बाबा को निराकार रूप में याद करके संकल्प करना, बाबा विश्व की सर्व आत्माओं को जो मदद चाहिए ना आप दे दो। बस इस संकल्प करके आप बाबा को याद करें। ऐसे करें 2 मिनट इसी विचार में बैठ के बाबा को याद करें। कभी ऐसे करना, बाबा विश्व की सर्व आत्माओं के मन को शांति दे दीजिए। कभी ऐसे बोलना, बाबा विश्व की सर्व आत्माओं को खुशी दे दीजिए। तो देखो आप पूरे विश्व की आत्माओं की यहाँ बैठे बैठे आप सेवा कर सकते हैं और उनको खुशी का दान दे सकते हैं, खुशी की मदद कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर कहते हैं ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को क्या चाहिए, खुशी। खुशी जैसी खुराक नहीं है, खुशी जैसा खजाना नहीं। खुशी जिसके पास होती है ना, उसके पास धन ना भी हो तभी तो भी उसके पास ऐसे लगता है सब कुछ है। और खुशी जैसी खुराक नहीं, जो आत्मा सदा खुश रहती है ना, उसको कितनी भी बीमारी हो वो लगेगा ही नहीं कि बीमार है। की खुशी, आत्मा की खुशी शरीर को तंदुरुस्त कर देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलेते बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है
श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म कर्म योगी बंद करने वाले कर्म बंधनों से मुक्त बनो। बाबा कहते हैं जो मैं बच्चों को मत दे रहा हूँ ना, इस मत पर हर कर्म करेंगे ना। बाबा की पहली पहली मत क्या है? अपने को आत्मा समझो और बाप को निराकार दिखने आपको। अगर हमने ये बाबा की पहली मत मान ली ना कि मैं बाबा का बच्चा आत्मा हूँ, बाबा के साथ हूँ, तो देखो ऑटोमेटिकली आपकी चाल चलन कर्म बोल चाल में परिवर्तन आते हैं। हर श्रीमत आपको पालन करने में, जीवन में लाने में मेहनत नहीं लगेगी। मेरे बाबा ने बोला है ना, मुझे ऐसा करना ही है। तो क्या होता है, अगर हम ऐसे बाबा की श्रीमत को पालन करते हुए चलेंगे ना, तो एक तो हमें कभी भी दुख की लहर नहीं आएगी। दूसरा, हम किसी बंधन में भी नहीं फंसेंगे, क्योंकि आत्मा समझने से ना कोई बंधन नहीं होता है। लेकिन जब हम अपने को देह समझते हैं ना, तो देह समझ के काम करेंगे। तो मैं इसकी माँ हूँ, बाप हूँ, पत्नी हूँ, पति हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, तो मुझे करना पड़ेगा। और ये अगर मैं सोचूं कि मैं आत्मा बाबा का बच्चा यहाँ पाठ बजा रही हूँ, मुझे यहाँ पाठ बजाना है, मुझे अभी इस दुनिया में पाठ बजाना है माँ का, तो मैं बजाऊंगी। आज देखो कोई भी सीरियस मूवी में कोई माँ का पार्ट बजाती है तो कितना अच्छे से खुशी खुशी से बजाती है ना, बंधन में थोड़ी होती है। उनको तो और लगता है कि मैं अच्छा बजाऊंगी तो मुझे पैसे अच्छे मिलेंगे, अच्छे ही होता है ना। तो हम भी यहाँ पाठदारी। आप अभी इस जन्म में जिनकी माँ बन के पाठ बजा रहे हो ना, आप पाठधारी हो। आप सच्ची में उसकी माँ नहीं हो। आत्मा का बाप तो परमात्मा है। उसके शरीर को आपने, उस आत्मा को शरीर दिया है, उस शरीर का टेक केयर करने के लिए आप सिर्फ पाठ बजा रहे हो उधर। उसकी आत्मा की टेक केयर तो अभी भी परमात्मा कर रहे हैं, आप थोड़ी कर रहे हो। नहीं, आप जिनको मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा कर रहे हो ना, वो तो उसकी देह का ही ध्यान रखे हो। उसकी आत्मा का दुख तो परमात्मा ही दूर कर रहा है, उसकी आत्मा को सुख तो परमात्मा ही दे रहे हैं। आप ही मेरा करके फंसे हो। तो बाबा यही कहते हैं, अगर आप सदा अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करके सुबह से लेकर रात तक कर्म करोगे ना, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, चाहे घर संभाल रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आपको दुख की लहर नहीं आएगी। आप सदा न्यारे और सर्व के प्यारे रहोगे। और दूसरा है, आप किसी बंधन में नहीं आओगे। बंधन मुक्त आत्मा तो वैसे ही, स्वतंत्र आत्मा तो क्या होती है, सदा खुश रहती है, औरों को भी खुशी देती है। स्लोगन है, अनुभवों की अथॉरिटी बनो। तो हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। आज लोग कहते हैं मैं ये थोड़ी करूंगी, मैं घर का काम थोड़ी करूंगी। मैं बच्चों से या किसी से भी बोलो, या जेंट्स से बोलो कि घर में जो मेल लोग होते हैं उनसे बोलो घर का काम करो, तो हम थोड़ी करेंगे। या कोई कभी फीमेल बोल देती है मैं थोड़ी करूंगी। बाबा कहते किसी काम के लिए नहीं करना। हमें हर प्रकार का काम करना आना चाहिए, हर प्रकार का अनुभव हमें जीवन में अनुभव करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आप इस जन्म में मेल शरीर में हो या फीमेल में, लेकिन दूसरे जन्म में आपको मेल शरीर मिल सकता है, आप पुरुष वाला शरीर मिल सकता है। तो आत्मा को तो हर एक बात बजाना आना चाहिए, उसको हर एक बात का अनुभव होना चाहिए। और अनुभव से क्या होता है, वो जीवन में कभी रुकती नहीं है, सदा आगे बढ़ती रहती है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद